नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं FCL के 9304। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे टैक्स के बारे में। टैक्स होता क्या है, इसको देता कौन है, ये आता कहां से है, ये राजस्व में किस तरीके से अपना काम करता है और ये इसका भारत में हो या दुनिया में किस तरीके से अपना योगदान देता है और विकास में सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण क्यों रखता है। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, आज सरकार हर कोई बैठी हो वो ये कहती है कि सरकार कि जनता टैक्स नहीं दे रही है। क्या आपको लगता है कि जनता टैक्स नहीं दे रही है? तो दोस्तों, आज भक्त और अंधभक्तों में इसी बात के पीछे लड़ाई हो जाती है और वो हमेशा कहते हैं, जो सरकार के पक्ष के होते हैं वो कहते हैं कि जनता टैक्स नहीं दे रही है, लेकिन जो देशभक्त होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम टैक्स बराबर दे रहे हैं। इसलिए सरकार पर पूरी तरह से आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि भाई हम पूरा टैक्स दे रहे हैं, लेकिन वो अंधभक्त इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता, चाहे वो किसी भी सरकार का क्यों ना हो। वो कहता है कि भारत के अंदर या फिर दुनिया के अंदर अगर टैक्स आना शुरू हो जाए तो कोई भी सरकार विकास को रोक ही नहीं सकती है। आप लोगों को दिखाता हूं, देखिए ये सावन है नंबर 1 और ये मेरे हाथ में लग रही है एक घड़ी सावन जो कि कपड़ा धोने वाली है और ये सावन है नहाने वाली। तो देखिए इस पर बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेज, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी टैक्स हैं वो 5 रुपए में सम्मिलित किए गए हैं। यानी कि ये चीज बहुत सस्ती रही होगी लेकिन टैक्स होने के कारण ये ज्यादा हो गई है। इसी प्रकार हर प्रोडक्ट पर ये सब लिखा हुआ होगा। अगर वो टैक्स दे रहे हैं और भारत के अंदर हर एक जनता कोई भी चीज अगर सामान कोई भी खरीदती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा सामान कोई भी खरीदती है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर आपका साबुन हो नहाने धोने का, ये आपने देख ही लिया है। और अगर कोई भी सामान या कोई भी प्रोडक्ट भारत और दुनिया के अंदर अगर बन रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जनता टैक्स दे रही है, क्योंकि जनता साबुन तो खरीदती होगी, जनता बिस्किट तो खाती होगी, जनता बिल्कुल कंपनी है तो आप कंपनी पर टैक्स देते हैं। यानी कि टैक्स तो आपको देना ही है, चाहे आपके पास कंपनी हो चाहे आपके पास ना हो। अब तो लोग कहते हैं कि जो भारत के अंदर जो विकास की सीढ़ी जो रुकी हुई है वो टैक्स ज्यादा से ज्यादा सरकार के पास ना पहुंचने के कारण विकास नहीं हो पाता है। तो ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखा दिया है प्रूफ करके कि जनता पूरी तरह से टैक्स देती है। क्योंकि साबुन तो हर कोई खरीदता है, नहाने वाला हो या कपड़ा धोने वाला, इनू हो, जैसे कि मैं अगर दिखाऊं तो इनू भी है। इनू मेरे पास में भी मैंने फोटो दिखाया था अभी आपको, उसमें भी है इनू। दोबारा देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है यही चीज जो कि 7 रुपए की आती थी, अब वो टैक्स ज्यादा होने के कारण वो 9 रुपए की हो गई है। इसी प्रकार कोई भी टैक्स हो भारत के अंदर हर कोई व्यक्ति अपना टैक्स जरूर चुका रहा है। और अंधभक्त और भक्त ये कहते हैं कि टैक्स नहीं चुका रहे हैं, तो ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। भारत के अंदर एक नॉर्मल आदमी, चाहे तो वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, टैक्स तो सभी देते हैं और आगे भी देते रहेंगे और पहले भी देते आए हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन सरकार निकम्मी होने के कारण एक इल्जाम लगाती है और अंधभक्तों को बहुत जल्दी समझ आ जाती है कि टैक्स नहीं दिया जा रहा है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। सरकार कहती है कि हमारे पास राजस्व नहीं आ रहा है, टैक्स नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हम ये विकास नहीं कर पा रहे हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। भाई तुम्हारे पास अगर सरकार कह रही है कि तुम्हारे पास टैक्स नहीं आ रहा है, तो भाई एक बात बताओ, भारत के अंदर ये जो हमने साबुन खरीदा है इसका टैक्स कहाँ गया? हमने एक नंबर 1 साबुन खरीदा है, घड़ी खरीदी है, अगर हमने कुछ भी खरीदा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा है, उसका टैक्स तुम्हारे पास जा रहा है। कौन कहता है कि टैक्स सरकार के पास नहीं जा रहा है? तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि सरकार के पास ये टैक्स बिल्कुल जा रहा है और इस बात को मैं पूरी प्रमाणित के साथ कह सकता हूं कि सरकार के पास हर प्रकार का टैक्स पहुंचता है। आज कपड़े पर भी टैक्स पहुंच रहा है। अगर कपड़ा अगर आप खरीदने जाओगे तो उस पर भी 5% टैक्स आपको देना पड़ेगा, जो कि महंगा हो चुका है। पहले इस कपड़े पर टैक्स नहीं था, इसलिए कोई इसको टैक्स नहीं देता था, लेकिन अब वो टैक्स हर प्रकार से दिया जा रहा है। चाहे वो आप कुछ भी कोई सा भी कपड़ा कैसे भी खरीदने के लिए जाओ तो वो टैक्स आप जरूर दे रहे हैं। अगर आपने एक मोबाइल खरीदा है तो उस पर आप टैक्स दे रहे हैं। अगर आपने किताब खरीदी है तो उस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। अगर आपने मकान खरीदा है तो उस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। अगर आपने छोटा मोटा कोई भी काम कुछ भी खरीदा हो सब पर आप टैक्स दे रहे हैं। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है भारत के अंदर हो या दुनिया के अंदर आप उस पर टैक्स ना दे रहे हो। सरकार निकम्मी है, इसलिए विकास नहीं कर पा रही है, अपनी नाकामियां को वो छुपाती हैं और हमेशा इल्जाम
लगाती रहती हैं कि टैक्स नहीं आ रहा है। तो टैक्स नहीं आ रहा है तो वो इल्जाम किस पर लगाती हैं? एक भोली वाली जनता पर। और जनता इस बात को नहीं जानती कि वो टैक्स किस तरीके से सरकार के पास नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार जो समझाना चाहती है आपको, ये कह रही है, सीधे सीधे आप पर इल्जाम लगा रही है कि भाई तुम लोग निकम्मे हो, हरामी हो, तुम टैक्स नहीं दे रहे हो। और जो लोग जो इस बात को कहते हैं कि हम तो टैक्स नहीं दे रहे, तो भाई ऐसा कौन सी आपके पास है? आपने रेलवे टिकट खरीदी, उस पर टैक्स दिया। आपने अगर एक घड़ी खरीदी, उस पर टैक्स दिया। मोबाइल खरीदा, टैक्स दिया। दिन में कोई भी आपने कुछ भी पार्ले जबानी जो कुछ भी खाया, उस पर सारे पर टैक्स दिया। तो भाई मुझे एक बात बताओ, आपने कब टैक्स नहीं दिया? तो फिर सरकार के पास वो जा रहा है, जब बराबर बराबर वहां पर सरकार के पास जा रहा है, तो भैया आप टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल आप टैक्स दे रहे हैं। जो अंधभक्तों की लड़ाई है वो ये कहना चाहते हैं कि हम टैक्स पैसे के ऊपर नहीं दे रहे हैं। सरकार तो समझ रही है इस बात को कि हम कह क्या रहे हैं, लेकिन जो आम जनता की समझ में नहीं आ रहा है, तो वो जनता समझती है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। जो बिजनेसमैन जो बैठे हैं, जो नौकरी बंद लोग हैं, वो पैसा टैक्स में रिटर्न नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपकी 7.5 या 7 लाख से ऊपर टैक्स अगर सैलरी बन रही है, पूरे साल का टर्नओवर बन रहा है, तो आप टैक्स चुका रहे हैं, बिल्कुल चुका रहे हैं। ऐसे कोई भी सरकारी नौकरी में अगर कोई भी बंदा बैठा हो, तो आप उससे जाकर के पूछिए कि आप टैक्स चुका रहे हैं या नहीं, तो अब वो बिल्कुल आपको बता देंगे कि भाई हम बिल्कुल तरह से टैक्स दे रहे हैं और इसमें हमारा कोई चोरी नहीं हो रही है। तो और अंधभक्त कहते हैं कि टैक्स जा ही नहीं रहा है, लेकिन उनकी समझ में एक चीज आ रही है कि अगर मैं पैसा नहीं कमा रहा हूं, मैं टैक्स नहीं दे रहा हूं। जबकि मैं टैक्स नंबर 1 साबुन खरीद रहा हूं तब दे रहा हूं, मैं घड़ी साबुन खरीद रहा हूं तब दे रहा हूं, इनू खरीद रहा हूं तब दे रहा हूं, मोबाइल खरीद रहा हूं तब भी मैं टैक्स ही दे रहा हूं। मतलब हर प्रकार से मैं टैक्स दे रहा हूं। तो अगर मैं सिर्फ नहीं दे रहा, तो वो पैसों के पीछे मैं टैक्स नहीं दे रहा हूं। जो अंधभक्तों यही समझते हैं कि वो पैसे के पीछे टैक्स नहीं दे रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये चीज बता देना चाहता हूं कि टैक्स सिर्फ और सिर्फ जनता हो या कोई भी हो, सरकार दोष लगाती है और जनता टैक्स उसको पूरी तरह से भरपाई कर रही है। सरकार अगर नहीं करना चाहती तो वो पूरी तरह से विकास नहीं करना चाहती। ये आपके ऊपर सीधा सीधा इल्जाम लगा रही है और आपकी सोच में ये फर्क आ चुका है कि आप सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त बन गए हैं। दोस्तों सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, सरकार को टैक्स जनता जरूर चुकाती है। जैसे कि अभी आपने पहले भी देखा होगा, राजा महाराजाओं का जो दरबार हुआ करता था, तो उसमें भी टैक्स जाया करता था। जो जमींदार लोग थे वो एक आम किसान से उनका नाज लिया करते थे, जितना खेत में हो रहा उसी के हिसाब से नाज लिया करते थे। अगर वो अपना तय करते थे और वो उस नाच को जमींदार कुछ अपने पास रखते थे और उस नाच को फिर वो उस राजा के पास पहुंचाया करते थे। ऐसे ही हमारे पास में जैसे अगर हमने घड़ी सामान खरीदी या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हमने खरीदा, तो उस पैसे से एक मालिक के पास पहुंचता है और जो मालिक जो होता है वो उसको सरकार के पास टैक्स पहुंचाता है। इसी प्रकार हर एक बंदा भारत के अंदर हो या दुनिया के अंदर टैक्स तो जरूर दे रहा है। ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि हम टैक्स नहीं दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ये कह दें कि हम टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो मैं अभी आपको सबूत के साथ दिखाया है कि मैं टैक्स दे रहा हूं और हर भारत का अंदर जो भी सामान जो खरीद रहे हैं मार्केट से, वो टैक्स जरूर दे रहे हैं। और आने वाले कल में तुमने आटे पर भी देखा होगा, उस पर भी इंक्लूड लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। आपने तेल खरीदा होगा, उस पर भी दिख जाएगा कि हमने ये चीज खरीदी है, इस पर देखो इंक्लूड है। पैकेट वाला आप कोई भी सामान खरीदे उसमें आप टैक्स दे रहे हैं। या मान लीजिए अगर आपने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ऐसी कंपनियों पे अगर तुमने कोई मंगाया है, तो उस पर साफ शब्दों में लिखा होता है कि इतना टैक्स आपको देना है, चाहे आपका प्रोडक्ट कोई सा भी हो, आपको देना ही देना है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई साहब हम तो टैक्स दे ही नहीं रहे? तो भाई अपने दिमाग से इस चीज को निकाल दो। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम टैक्स नहीं दे रहे हैं। टैक्स हम जरूर दे रहे हैं, लेकिन प्रकार दूसरा है। हम डायरेक्ट नहीं दे रहे, इनडायरेक्ट दे रहे हैं। जैसे कि पहले राजा महाराजाओं के पास में किसान खुद लेकर नहीं जाता था, जमींदार लेकर के जाता था। और जमींदार आज वो जमींदार वो मालिक यानी कि वो बिजनेसमैन है जो हमसे टैक्स वसूल रहा है और वो पूरा सरकार को दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बीच में चोरी कर रहा हो। चोरी का डाटा पूरा सरकार के पास रहता है। अगर वो चोरी कर रहा है तो उसकी कंपनी तुरंत बंद कर दी जाती है। जैसे कि पहले जमींदार अगर चोरी कर रहा है, ज्यादा मार खा मतलब ज्यादा किसानों को परेशान कर रहा है और सरकार राजा को नहीं दे रहा है, तो वो जब तुरंत जमींदार की जब्त हर एक चीज को जब्त कर लिया करते थे। ऐसे ही आज सरकार पूरी तरह से उन बिजनेसमैनों पर कब्जा जमाए हुए है कि अगर तुमने टैक्स नहीं दिया
तो हम तुम्हारा खाना पानी दाना पानी सब कुछ बंद कर देंगे, तुम्हारी कंपनी बिल्कुल तरह से बंद कर देंगे, चाहे आप अपना लेबर रखो या ना रखो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी और ये बात समझ में आ गई कि भारत के अंदर हर एक नागरिक टैक्स दे रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस पहुंचाइए, ताकि उन्हें यह भी पता लग सके कि भाई टैक्स पूरे हिंदुस्तान में हर कोई नागरिक दे रहा है, और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से समझें और एक अंधभक्त के सामने खड़े होकर के ये कह सकें कि भाई टैक्स मैं भी दे रहा हूं। यकीन ना हो तो आप किसी भी प्रोडक्ट को एक बार खरीद के देखो, उस पर लिखा हुआ है कि इंक्लूड ऑल टैक्सेस, उस पर लिखा हुआ है, आप पढ़ के देखिए उसको। और वो टैक्स इसीलिए है कि उस पर इसीलिए लिखा गया है कि ताकि सरकार भी अगर देखना चाहे तो भाई आप उस टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो उसको भी पूरी तरह से बायोडाटा सरकार के पास पहुंचाती है वो कंपनी, चाहे वो कोई सी भी हो। आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा और आप लोगों को ये जागरूक करता रहूंगा कि सरकार की गलती है या किसकी गलती है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए, और शेयर जरूर कर दें ताकि ये पूरे हिंदुस्तान में पूरी तरह से फैल जाए और ये सभी लोग समझ जाएं कि भाई टैक्स हर कोई दे रहा है। जय हिंद।